तो टुडे वी विल लर्न साइंस फर्स्ट चैप्टर इंडिपेंडेंस इन लिविंग बीइंग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स हैं जो हम लर्न करेंगे आज। वो है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज फूड चेन। थर्ड इज relationship between producer and consumer and decomposes scavengers cause in imbalance in nature। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। वो होगा, ये तो एक कॉमन चीज़ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड लिविंग बीइंग। ये तो एक कॉमन चीज़ है, सबको पता होती है। दे ग्रो, मूव, eat food, feel, breathe and reproduct। ये भी बहुत ही कॉमन चीज़ है कि लिविंग बीइंग तो होते ही हैं, पर वो ईट करते हैं, हमें खिलाते, फील करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट इज हु कॉल्ड प्रोड्यूसर? प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो व्हाट इज प्रोड्यूसर? प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर होता है, पर एक और चीज़ होती है, प्लांट्स आर ओनली कॉल्ड लिविंग बीइंग्स। प्लांट्स आर ओनली लिविंग, ये वही एक लिविंग बीइंग होते हैं जो अपना फूड खुद। आप कहेंगे कि सब लोग अपना फूड खुद ही बनाते हैं, बट दाल चावल सब्जी रोटी अगर आपकी मम्मा बनाती है तो फिर वो तो प्लांट्स ही आते हैं ना। प्लांट्स भी अपना खाना अपनी लीव से बनाते हैं, जिसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पर उसमें कुछ चीज़ें लगती हैं। और आपको मैं इस चैप्टर में ये भी बताऊंगी कि कैसे बनता है और किस तरह लीव्स अपना फूड बनाती है और किन चीज़ों से बनाती हैं। तो वो एक लीफ में उनके ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, उनसे वो बनाती हैं। और उनका जो मेकिंग प्रोसेस होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये तो है। बट उनका जो बनाने का वो होता है, मतलब जिन चीज़ों से वो बनाते हैं, तो वो पहली चीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर, तीसरी सनलाइट और एयर भी होती, बट एयर का होती है पर इसमें नहीं लिखी है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहले ये देखिए। एक जैसे प्लांट है, उसका कैसे बताऊँ, प्लांट है जैसे एक प्लांट, उसमें लीव्स में सनलाइट, आप लोग पानी डालते हो, पानी ऊपर से अगर आप डालते हो तो थोड़ा बहुत लीव्स में होता है और बाकी रूट से आता है। रूट स्ट्रीम से वैसे जुड़ी होती है कि पानी आता रहता है, तभी तो जल्दी पेड़ सूख जाता है। तो जो लीव्स होती है उनमें हल्की सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप पेड़ों को देखते हो तो आप सांस तो लेते ही होंगे, तो हमारी जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ों पे पड़ती है और उनका खाना बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि वो बातें करते हैं, मीन्स जब वो हिलते हैं तो वो खुश होते हैं, नहीं हिलते तो निराश होते हैं। ये तो आप लोगों ने बहुत ही स्टोरीज या मम्मी पापा से सुना होगा। बट वो एयर, उन पे जब एयर बढ़ती है तो वो हिलते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। तो वो जब खाते हैं तभी तो वो बहुत बड़े होते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक छोटे से पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है, और वो तब बीच में बहुत ज़्यादा चलती है। एक दिन में कम से कम 16 टाइम उनका फूड बनता है। अब आएगा कंज्यूमर। व्हाट इज कंज्यूमर? तो एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर बिकॉज दे कंज्यूम देयर फूड प्रोड्यूस प्लांट्स। अभी एक चीज़ बता रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर क्या होता है? व्हाट इज कंज्यूमर? कंज्यूमर हम एनिमल्स को बोलते हैं। इनके कुछ टाइप्स होते हैं बेसिक, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो वो एक डिपेंडेंट चीज़ होती है, मतलब कंज्यूमर इज अ डिपेंडेंट, वो डिपेंड रहते हैं सब पे, वो प्लांट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर ऑक्सीजन,
सैचुरेटेड को हम बोलेंगे ऑक्सीजन, और हम बोलेंगे उसको ऑक्सीजन, फूड, etc। ये बहुत सब लोग प्लांट्स पे डिपेंडेड होते हैं दो चीज़ों के लिए। ये दो चीज़ें बहुत मेन होती हैं, पहला ऑक्सीजन, दूसरा फूड। इसीलिए कंज्यूमर भी एनिमल्स होता है कंज्यूमर, तो एनिमल्स भी उस पर डिपेंडेड होते हैं। तो अब हम आप पे एक दो टॉपिक्स इस पे है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये क्या होता है? डायरेक्टली मतलब जो फौरन हो जाए, मतलब जो हमें तुरंत मिले। जैसे एग्जाम्पल है, वी गेट एप्पल फ्रॉम एप्पल ट्री डायरेक्टली। हमें डायरेक्टली एप्पल से ही एप्पल ट्री मिलता है, बट एग हमें मुर्गी से मिलता है। तो मुर्गी जब प्लांट का पार्ट या प्लांट्स को खाएगी तभी तो वो एग देगी। तो ये हमारा इनडायरेक्टली होता है एग वाला, और हमारा डायरेक्टली होता है प्लांट वाला। प्लांट से हमें डायरेक्टली ही फूड मिलता है, एनिमल्स को भी और हमें भी, बट हमें एग इनडायरेक्टली में मिलता है, क्योंकि पहले मुर्गी प्लांट को खाएगी तभी तो एग देगी, और ये हमारा प्लांट से ही एग एक इनडायरेक्टली होता है। अब इसके बेसिक 3 टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। पहला होता है हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस में क्या होता है? एनिमल विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो प्लांट्स या पार्ट्स खाते हैं प्लांट के, उसे आप कह सकते हैं। क्योंकि जैसे अब एग्जाम्पल्स पे आपको कुछ बताते हैं, डियर, काऊ, एक्सेट्रा। अब हमारा दूसरा हो गया कार्निवोरस। कैसे? देखिए, एनिमल विच ईट फ्लैश ऑफ हर्बीवोरस आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो ये जो कार्निवोरस होते हैं वो इनडायरेक्टली फूड लेते हैं। कैसे? देखिए, वो हर्बीवोरस को खाते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स को, तो वो भी प्लांट से ही इनडायरेक्टली फूड ले रहे हैं। तो इनमें बहुत एग्जाम्पल्स है, टाइगर, लॉयन, वुल्फ, स्नेक फ्रॉग, एक्सेट्रा। स्नेक फ्रॉग कैसे होता है? देखिए, स्नेक को, जो लोग स्नेक होते हैं वो छोटे मोटे कीड़े जैसे अर्थ फॉर्म्स वगैरह, छोटे मोटे कीड़े जो अर्थ पे रहते हैं उन्हें खाता है। और फ्रॉग तो वो होता ही है कार्निवोरस का एग्जाम्पल, क्योंकि फ्रॉग को जब लंबी जबान करके जो इंसेक्ट्स खाता है वो तो होता ही है, ये इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लैश होता है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं ओमनीवोरस। इसका थर्ड एंड लास्ट टाइप। और आपको एक चीज मैंने नहीं बताई, कार्निवोरस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ये देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, हाँ, तो इसी को कहते हैं। तो चलिए अब ओमनीवोरस पढ़ते हैं। ओमनीवोरस, एनिमल विच ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ एनिमल्स। मतलब जो हमारा ओमनीवोरस होता है वो क्या करता है, वो पहले हम लोग फ्लैश खाता भी है और प्लांट्स भी खाता है। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, बियर समझ लीजिए। बियर है, आप लोगों ने कार्टूनों में देखा होगा, हनी खाता है, बट वो जब हनी का छत्ता तोड़ता है तो कुछ हनी बीज उसके अंदर ही होती है, और जब वो हनी खाता है तो उसके साथ वो मधुमक्खियों को भी खाता है। और सेकेंड एग्जाम्पल्स, अगर उसे हनी नहीं मिलता या फिर कुछ नहीं मिलता, जरूरी है वो हनी ही खाता है, वो और कुछ बहुत कुछ खाता है। जैसे कह सकते हैं वो छोटे मोटे, जैसे डियर, जैसे कार्निवोरस होते हैं वैसे ही वो ओमनीवोरस भी होते हैं। वो भी हमारा डियर का फ्लैश खाते हैं, डियर हो गए, हार्बीवोरस का वो भी फ्लैश खाते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ यहाँ पे, वो लोग जो हनी वाला बियर होता है, जो हनी खाता है, उसे हम इसीलिए एग्जाम्पल दिए हैं। और हमारा होता है पीकॉक, क्रो। आप लोगों ने क्रो को जब आपके घर में आता है
तो फिर आपके प्लांट्सों पे बैठकर प्लांट्स खाता है, या फिर क्रो को छोड़िए, आप पीकॉक को देखिए। पीकॉक कैसे होता है, क्योंकि आप लोगों ने पीकॉक जू में देखा होगा, तो वहाँ पे वो अर्थ फ्लैट एरिया पे रहता है जहाँ मिट्टी होती है, और वहीं पे वो अर्थ वगैरह जो छोटे मोटे कीड़े अर्थ में रहते हैं जैसे लेडी बग, वो वही खाता है। पर कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ टाइप्स के होते हैं पीकॉक जो खाते हैं। चलिए अब हम दूसरा इसके भी बेसिक 2 टाइप्स होते हैं, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। तो स्कैवेंजर्स आर द एनिमल विच ईट डेड एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। देखिए क्या होता है स्कैवेंजर्स, जो डेड मीन्स मरे हुए लोग जानवर को खाता है। बट ये लोग हमारी अर्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी अर्थ को क्लीन करते हैं। कैसे देखिए, जैसे डेड एनिमल मर गए, कोई डेड एनिमल मर गया, मतलब डियर मर गया, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, वही ये लोग खाते हैं। जैसे जैकाल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैकाल है, ये टर्माइट है, और ये है वल्चर। टर्माइट क्या होता है? टर्माइट होता है आपके घर पे एक चींटी की प्रजाति। ये एक ऐसी प्रजाति होती है जिसमें वो छोटे मोटे चींटियों को खाती है। जैसे आप बड़े रैट को देख लीजिए, रॉटन मैटर को, वो रॉटन मैटर खाती है। जैसे अगर डेड एनिमल है या फिर डेड रैट आपके घर में जैसे डेड हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, मतलब मर गया वो, तो हम लोग उसको उठा के अगर नहीं फेंकते, जैसे अगर बेड के पीछे हुआ, तो टेरामाइट उसका अच्छा पार्ट निकाल के खा लेता है और फिर बचा हुआ वहीं छोड़ देता है। आपने देखा होगा 5 दिन पहले अगर चूहा मरा हो और फिर आप भूल गए हो, फिर 5 दिन बाद देखा होगा तो हट गया होगा, क्योंकि टेरामाइट उनका डेड पार्ट पूरा खा लेते हैं, 2-3 दिन कर खा लेते हैं। जैकाल तो जंगल का होता है, वो तो खाता ही है, और वल्चर भी। वल्चर पेड़ों पे होता है, तो पेड़ों का कुछ पार्ट खा लेता है, और जैसे नेक्स्ट तोड़ दिया, चिड़िया मर गई तो वैसे खा लेते हैं। तो अब आएगा हमारा डिकम्पोजर्स। वो क्या होता है? डिकम्पोजर आएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे ये डिकम्पोजर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और हर एक जगह कॉपी पे लिख भी लीजिएगा। देखिए डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे रॉटन मैटर मीन्स सड़ा हुआ चीज़। जैसे अगर आपके घर में यही चूहा वाला या कोई भी मर गया, चूहा बिल्ली कोई भी मर गया, तो जैसे अगर आप जहाँ कोई डॉगी की डेथ हो गई है, वहाँ पे कोई पड़ा हुआ है डॉगी, तो उसमें आप उसे छूने से पहले उसके चेकिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ साइड टेस्ट कैसे, तो उसमें डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, मीन्स वो उनका अच्छा पार्ट खाने के लिए आ जाते हैं, फिर उनका गंदा पार्ट वही छोड़ देते हैं। बट वो इन्वायरमेंट क्लीन नहीं करते, क्योंकि वो अच्छा पार्ट ले लेते हैं और वहीं बेकार पार्ट छोड़ देते हैं। ये एक बैक्टीरिया की प्रजाति होती है, फंगी बैक्टीरिया, हम इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं। देखिए ये है हमारे फंगिस जो लाइन है, और ये हमारे बैक्टीरियाज हैं। यही है अपने डिकम्पोजर्स। तो ये जब ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट क्लीन करने का हम इसको एग्जांपल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इन्वायरमेंट क्लीन नहीं करते हैं। चलिए अब हम बाकी पार्ट हम सेकेंड वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।